बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं मोहम्मद एहतशाम हाजी मुराइनफो से हज 2027 के रिलेटेड पूछे जाने वाले सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में। आज 7 जुलाई है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करता जाऊं कि आजकल एक ख़बर चल रही है कि 9 जुलाई से प्री रजिस्ट्रेशनें बंद हो जाएंगी, जबकि पूछा गया है ज़राए से तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन और चलेंगी, वो हफ़्ता चलती हैं या 2 हफ़्ते चलती हैं, ये मिनिस्ट्री ही हतमी ऐलान करेगी। और बाकी जो सुनी सुनाई चल रही हैं बातें, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर किसी का एक्सपायरी उसके पास आईडी कार्ड भी है, दूसरा बनने दिया हुआ है, तो वो एक्सपायरी पे रजिस्ट्रेशन करवा लें, प्री रजिस्ट्रेशन वो हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसलिए जानबूझ के अपनी तरफ से ताख़ीर ना करें, चाहे गवर्नमेंट में हज में जाने वाले हैं या प्राइवेट में। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। पहला सवाल है, बच्चों के लिए हज पर जाने की उम्र की क्या शर्त है? इस साल 12 साल ही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अभी तक 12 साल ही है और उम्मीद है 12 साल ही रहेगी, वो 15 साल वाला काम नहीं होगा। क्या कुर्बानी हज पैकेज में इस साल भी शामिल होगी? जी, इस साल भी शामिल होगी, जैसे लास्ट साल था, लाजिम होगी। अगर हज मनसूख करना पड़ जाए तो रकम वापसी, देखो ये पहले अमल होने दो ना, इस सवाल का भी कोई वो बनता नहीं है। आप पहले ये गुमान ही ना रखें, आप सोचे आप जा रहे हो, ये जब अल्लाह ना करे कोई मसला हो फिर देखेंगे। क्या हुकूमत मुस्तकबिल के हज के लिए किस्तों में रकम जमा करने की कोई स्कीम मुतारफ़ करवाएगी? जी, ये बात चल रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इसकी कोई थोड़ी सी निशानदेही की है। तो ये बात चल रही है 28, 29, 30 के रिलेटेड। अगर कोई अपनी किस्तों में थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं ना, जैसे वो क्या उसको बोलते हैं, सादे लफ्ज़ों में कमेटी कह लो, गवर्नमेंट के यहाँ आपकी कमेटी डल जाएगी। तो इसकी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो मिनिस्ट्री अनाउंस करेगी कि उसकी क्या तरतीब होगी, क्या रद्द-ए-अमल होगा, जो भी होगा वो मिनिस्ट्री बताएगी। लेकिन इस पे काम चल रहा है। सवाल नंबर 5, क्या हज 2027 की पॉलिसी में कोई नई तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? अभी तक तो कोई ऐसी नहीं दिख रही। मोस्टली सेम ही, वो सी डी कैटेगरी वाला कोई काम नहीं होगा। इस बार डी कैटेगरी ही जाएगी जो पहले होती थी। और इसमें ये सवाल भी आपको मैं साथ ही बताता जाऊँ, कह रहे हैं कि हज कितना महंगा होगा? कुछ महंगा नहीं होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है उन्हीं प्राइजेज़ पे करवाया जाएगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था। बड़ा हुआ तो वो ही होता है, 25,000 50,000 कह लें, जो हर साल इतना महंगा तो होता ही है। लास्ट ईयर लॉन्ग पैकेज 11.5 का हुआ था, शॉर्ट 12.5 का। इस बार देखते हैं, बड़ा हुआ तो 12 का लॉन्ग हो जाएगा और शॉर्ट 13 का हो जाएगा, नहीं तो उम्मीद है शायद यही प्राइस रहे। इसका मतलब कि डी कैटेगरी गवर्नमेंट के उस पैकेज में ख़त्म नहीं हो रही। ज़ाहिर बात है, जब इनमें नहीं होगी तो उम्मीद है प्राइवेट वालों में भी नहीं होगी। अच्छा, क्या बुज़ुर्ग और मज़दूर अफराद के लिए खसूसी सहूलत होगी? अभी तक कोई ऐसी नहीं है, ठीक है। वो ये है कि आप अपना, अगर किसी को हेल्पर की ज़रूरत है, कोई ऐसा हो, तो अपना साथ लेके जाएँ। वैसे भी बच्चे बेटे को साथ जाना चाहिए, मिनिस्ट्री ऐसी कोई चीज़ आपको अलग नहीं देगी। हज 2027 के सरकारी पैकेज क्या होगा? मैंने आपको बता दिया है। मोस्टली जो लास्ट ईयर चल रहा था वही हो, जो आपको तफसील बताई है वही है। हज 2027 के मजमूई खर्चा कितना होगा? बता दीजिए। एक ये सवाल जैसे जैसे आए मैं वही पढ़ रहा हूँ आपके। पेमेंट के वक्त कौन कौन से दस्तावेज़ चाहिए होंगे? पासपोर्ट लाजिम चाहिए होगा, आईडी कार्ड होगा, इनकी कॉपियाँ होती हैं ना। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, वो आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उस टाइम आपको मिनिस्ट्री अपलोड कर देगी अपनी ऐप पे, वहाँ से आप लेके डॉक्टर से टेस्ट करवा लेंगे। उसका जो प्रोसेस होगा वो उस टाइम पे आपको बता देंगे। एक और चीज़ थोड़ी सी हो, मेरी थोड़ी सी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मुतवक्के है हम कुछ बैंक को यूज़ करें, जैसे लास्ट टाइम 14 बैंक थे, मे बी वो ना हो, लेकिन 1 2 4 बैंकों को एक्सेस दी जाए। अब वो कौन से बैंक होंगे वो उस टाइम जब मिनिस्ट्री अनाउंस करेगी फिर देखेंगे। लेकिन ये अभी सिर्फ प्लान पे चल रहा है, कंफर्म नहीं है। हतमी ऐलान मिनिस्ट्री ही करेगी। ये सिर्फ एक समझ लें कि जैसे ज़राए की बात कह लें आप। तो मैं खुद ये चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी चीज़ हो, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे अजीज़ वगैरह बुज़ुर्ग हैं जिनको ये ऑनलाइन सेटअप सारी चीज़ें नहीं करनी आती, ताकि वो बैंकों में जाके अपना काम करवा सके। बेशक लिमिटेड बैंक हो, तो किसी का अकाउंट किसी भी बैंक में हो, वो उसी बैंक से जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। मतलब जैसे मिसाल ले लो, वो मिज़ान दे देते हैं, आपका अकाउंट यूबीएल में है या किसी और में है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी अकाउंट से पैसे जमा करवा सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो चीज़ आएगी वो मिनिस्ट्री बता देगी। पेमेंट के वक्त कौन कौन सी दस्तावेज़, वो आपको जो चीज़ें बताइए मोस्टली यही हो, और कुछ भी नहीं चाहिए। 4 पिक्चरें चाहिए होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, ये 2 3 4 चीज़ें चाहिए बस। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अलग कोटा होगा? पहले होता था अलग कोटा, अलग कोटे वाला कोई सेटअप नहीं। वही 90,000 हाजी है, उसमें जिसने पहले पैसे देकर रजिस्ट्रेशन करवा ली, चाहे वो पाकिस्तानी है या ओवरसीज़ है, सब इक्वल लेंगे। वो उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, पहले आएँ पहले पाएँ। सवाल नंबर 11, अगर फैमिली रूम लेने का तरीका क्या है? फैमिली रूम लेने का आपको एक फॉर्म जब दिया आप सबमिट करवाएंगे, उसमें आप बता सकते हैं कि हम फैमिली हैं, 2 मेंबर हैं, तो पर पर्सन तकरीबन 2 लाख रुपया देना पड़ता है। लास्ट ईयर तक तो 2 लाख था पर पर्सन। 2 लोग हैं 4 लाख देना होगा, 3 लोग हैं तो 2 लाख देना होगा। लेकिन याद रखना कि ये कोई ना कहे कि हम 2 बंदे 3 वाला रूम ले सकते हैं, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बेड का हिसाब होता है। क्या प्राइवेट हज स्कीम वाले भी अभी
क्या प्राइवेट अभी पेमेंट करेंगे या बाद में भी? आप अपने टूर ऑपरेटर जिससे भी आप अपना पैकेज ले रहे हैं उनसे ये तफसील साथ साथ पूछते रहें। पेमेंटें अभी ही होनी है, वो नवंबर दिसंबर वाले काम नहीं है। हाँ, अगर टूर ऑपरेटर अपनी ज़ात से आपकी पेमेंट आगे कर देता है, वो अपने पास से दे दे, आपसे बाद में ले ले, वो एक आपका आपस में अमल दखल है। गवर्नमेंट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। और जिस टूर ऑपरेटर से आप अपना पैकेज ले रहे हैं उससे इसकी तफसील पूछ लें। अगर हज की रजिस्ट्रेशन करवा ली हो तो क्या इसके बाद उम्रा पर जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। अगर ग्रुप के कुछ अफराद पहले पेमेंट करें और कुछ 2-3 दिन बाद करें तो क्या ग्रुप तब्दील हो जाएगा? नहीं नहीं, कोई तो ग्रुप तब्दील नहीं होता। पहले बाद में करने वाले से कुछ भी नहीं होता, ग्रुप वही रहता है। अगर कोई बीच में अल्लाह ना करे नहीं भी जा रहा फिर भी ग्रुप को कुछ नहीं होता। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फ़्लाइट से कितने दिन पहले पाकिस्तान आना चाहिए? आपकी मर्ज़ी है, 8-10 दिन पहले आ जाएँ बस ठीक है। अगर कोई 2-4 दिन पहले भी आ जाए तो फिर भी काम चल जाता है। क्या होता है, अब हाजी के में जाके वैक्सीनेशन करवानी होती है और छोटे-मोटे दस्तावेज़ अपने लेने होते हैं, आप तो वो बस ले लें, और तो कुछ भी नहीं करना होता। अगर अपनी पसंद की फ़्लाइट मुंतखब करना चाहें तो इसका तरीक़ाकार क्या है? वो टाइम आने दें, खैर पे फिर बताएँगे, ये बातें आगे की हैं। क्या इस बार हज रजिस्ट्रेशन बैंकों के ज़रिए भी होगी? जी मुमकिन है, कोई 1-2-4 बैंक वो कर दें। अब करते हैं या नहीं करते ये मिनिस्ट्री बताएगी, हतमी ऐलान। ज़राए से यही है कि वो इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि 1-2-4 बैंक बीच में ऐड करने चाहिए, ताकि जिन लोगों को जो चीज़ें ऑनलाइन में नहीं समझ आती तो वो बैंक के ज़रिए करवा लें। सवाल नंबर 20, क्या 2030 तक के हज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल करवाई जा सकती है। मैंने ये आपको बार-बार वीडियोज़ में बताया। हाँ, एक चीज़ और उसमें देखें, एक रजिस्ट्रेशन होगी 1 साल की, ऐसा कोई नहीं है कोई 27 की भी करवाए, 28 की भी, 29 की भी, 30 की, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक-एक ही करवाना पड़ेगा। अब इसमें जो सारी चीज़ों में ज़रूरी चीज़ वो ये है, अपनी प्री रजिस्ट्रेशन लाज़िम करवा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप गवर्नमेंट की करवाएँ या प्राइवेट की करवाएँ या चेंज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन हैं। प्री रजिस्ट्रेशन ना हुई फिर आपके लिए मुश्किल होगी। फिर उस टाइम कोई होते हैं ना, कुछ भाई-बहन आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चला, हालाँकि देख लो इतनी बड़ी कैंपेन चल रही है। तो ये आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। इसी तरह आपका 1-2 क्वेश्चन थे, मैं ज़रा सोच लूँ क्या था वो? हाँ, ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जो दूसरी पेमेंट है ना, वो भी कोई जैसे ये रजिस्ट्रेशन बंद होगी तो वो शुरू हो जाएगी। जुलाई चल रहा है, जुलाई में ही हो जानी है, चाहे वो 15 जुलाई को हो, 22 जुलाई को, मिसाल दे रहा हूँ, 15 जुलाई को हो, 20 को हो या 25 को हो, लेकिन इससे पहले-पहले ही दूसरे पैसों वाली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जानी है। और जैसे वो चलेगी तकरीबन 2 वीक चलेगी, उसमें जो पेमेंटें लोग दे देंगे, क्योंकि बहुत स्पीड से लोग पेमेंटें देते हैं। और जो दूसरी किस्त होगी वो समझ लें कि जब ये ख़त्म हुई तो इसके महीना बाद वो दूसरी किस्त भी आपसे ले ली जाएगी। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों हाजी इस चीज़ की फ़िक्र रखिएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट रखता हूँ कि आप अपने कागज़ात, पैसे, ये चीज़ें रेडी रखें, क्योंकि टाइम कम अब हुआ करेगा और काम ज़्यादा हुआ करेंगे। तो ये ना हो कि आप पैसों के अरेंज करते-करते फिर मुश्किल हो जाए, इसलिए आपको ये साथ-साथ चीज़ें हम पहले बताते जा रहे हैं। अभी तक के यही क्वेश्चन थे, फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ लीजिएगा, उनका इंशाल्लाह आंसर दे दिया जाएगा। तब तक दुआ में याद रखें। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।